चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे प्रायिकता 15.1 ना जी। प्रश्न नंबर 5 तक हो गए थे। नंबर 6 देखो इधर, सब छोटे छोटे हैं, सबका ध्यान करो चाहिए। ये बताओ प्रायिकता बराबर होता क्या है? घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या? कुल संभावित परिणामों की, कुल संभावित परिणामों की संख्या। बताओ, ये बताओ 6वां नंबर प्रश्न क्या है? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। थैला है, ये थैला है, इसमें नींबू की महक वाली, कौन नींबू? नींबू है जी इसमें, नींबू की महक वाली सब गोलियां हैं। कौन गोली है? सब नींबू वाली। चित्र के साथ बना रहा हूं मैं, ठीक। इसमें नींबू की महक वाली कुछ गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांक के उसमें से एक गोली निकालती है। थैला में कौन गोली है? केवल नींबू वाली गोली है थैला में। मालिनी नामक लड़की है, उसमें से एक गोली निकाल रही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो? क्या संतरे वाली गोली है? नहीं है। बताओ, इधर बताओ। मैं मान लेता हूं कि थैले में गोली कितना यन है। माना थैले में गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कितना है? यन। अब पहला क्या पूछा? संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली गोली, क्यों? तो भैया अगर बैगवा में नींबू की महक वाली गोली, संतरा कैसे निकल आएगा? संभावना बनेगी? संभावना 0 है, 0। ठीक, हमको निकालना है संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता। क्या निकालना है? मैं दाएं लिख रहा हूं, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी, ठीक। संतरे की महक वाली गोली आओगे, कोई बात नहीं। चलो बताओ, तो क्या अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे क्या लिखोगे? कुल परिणाम ना, साथ कर लिख रहा हूं। कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। कुल परिणाम कितने हैं? यन। बताओ कितना आ गया? संख्या में किसी यन से भाग दोगे 0 आ गया, पहला खो गया। आगे नींबू की महक वाली, नींबू, किसी कोई डाउट नहीं है? बताना। नींबू की महक वाली, ये बताओ नींबू की महक वाली गोली। अगर मैंने माना है कि गोली संख्या जाना है, अगर मान लो गोली में 4 है, अब तक चारों में से कोई निकल आए? अगर मान लो गोली थैलों में 4 है, 4 में से कोई निकल आ गई जी, तो कुल कितने संभावना हमारे पास हो गई? संभावना तो यह है। अब लुसियाना में से कोई भी निकल सकता है, तो संभावना हमारे पास कितनी संभावना रहेगी? या नहीं रहेगी? तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे उसके लिए? यन। अब कुल परिणाम कितने हैं? यन ही है, बराबर रहेगा। नहीं समझे हमारी बात? अगर थैले में यन गोली है तो मैं हाथ डालूंगा तो यन गोली में से कोई गोली निकल सकता है ना? कोई। तो कितनी संभावना निकालने की होगी? अनुकूल घटना कितनी होगी? यन ही होगी। अनुकूल घटना हमारे पास कितनी होगी? यन ही होगी। और कुल घटना कितनी है? यन। तो क्या हो गया? अनुकूल परिणाम बटे क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम बटे क्या लिखोगे? कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितने हैं? अगर यन गोली है तो यन ही निकलेंगे, बटे यन। बाबा कितना आ गया? 1। 1 हुआ 7,
अच्छा हुआ। फतवा देखो, यह क्लियर हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, जन्मदिन ना होने की प्रायिकता हमको दिया है, और ना होने का हम लोग दिखाते कितने हैं। मान लो बर्थडे ना होने की प्रायिकता कितनी दिया है, 0.992 ना। बर्थडे ना होने की प्रायिकता इतना दिया है। पूछा क्या है, दोनों के जन्मदिन एक ही हो इसकी प्रायिकता निकालना है। ना हो प्लस हो कि प्रायिकता क्यों कितना होता है, 1। तो जन्मदिन होने की निकालना है, सब पढ़ाया गया है। जन्मदिन होने प्लस जन्मदिन ना होने बराबर कितना होता है, 1। तो जन्मदिन होने लिखोगे बर्थडे प्लस जन्मदिन ना होने पी डैश बराबर कितना हो गया। निकालना है पीबी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पीबी डैश। 1 माइनस ना होने कितना दिया है 0.99, तो 1 में घटाना है, इतना घटाना है ना, 0.992 8 आ गया, 000 कितना आ गया 0.008। उतारो फटाक से, चलो आगे देखो। अगला प्रश्न 8वां, एक थैले में 3 लाल, बोलो भद्रो, लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है 3। फिर कौन, काली है 5 गेंद, काली गेंद कितनी है 5। बताओ कुल गेंद कितना हो गई, कुल गेंद हो गई 3 + 5, 5 3 8। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब 2 प्रश्न पूछा है। पहला मतलब ए बैग है, क्या है जी, बैग है, ये क्या है, बैग बोला ना, थैला। चलो ये थैला है, चलो देखो ध्यान से, इस थैले में लाल कितनी है 3, 1 2 3, काली कितनी है 5, 1 2 3 4 5, कहीं से मिलाई गई, उल्टा सीधे मिलाई गई है। अब पहला पूछा क्या हमसे, लाल हो, क्या हो, लाल। बताओ लाल होने की प्रायिकता, कुल कितनी गेंद है, कुल गेंद है 8, कुल गेंद है 8। पूछा है लाल की प्रायिकता, ध्यान से तुम लोग ऐसे करो, पी रेड लाल होने की प्रायिकता, बटे क्या लिखोगे, बराबर क्या लिखोगे, अनुकूल घटना बटे क्या लिखोगे, कुल घटना। ये तुम बताना कुल घटना। अगर थैले में भैया 3 लाल गेंद है, अगर मैं थैले में हाथ डालूंगा तो कितना गेंद निकल सकता है, लाल का 3 ही निकलेगा ना, लाल गेंद 3 ही है। अगर मैं थैले में हाथ डालूंगा एक बार बिना देखे आंख बंद करके, तो लाल गेंद निकलने की संभावना कितनी सकती है, कितनी ज्यादा होगी, और काली गेंद निकलने की संभावना कितनी सकती है, बैग में 5 ही काली है, तो लाल गेंद होने की संभावना कितनी होगी, 3 ही लाल है ना, और कितने में से है, तो 3 बटे कितना हो गया, उत्तर हो गया। दूसरा देखो क्या बोला है, क्या बोला जी, कौन प्रश्न में अथवा लाल ना हो, बताओ लाल ना होने, बोलो बताओ, फॉर्मूला देखो, लाल हो प्लस लाल ना हो, इन दोनों के योग कितना होगा 1। तो लाल होने दिया है, लाल होने कितना है, लाल ना होने की, तो P लाल ना हो 1 - 3 बटे 8 का नाम 5 बटे। अच्छा तो एक तरीका और है, अगर लाल ना हो तो बैकग्राउंड कौन गिरवा है,
काली, तो काली गेंद क्या ठू है? कितने में से? 5 बटे, तब भी आ गया। आगे देखो जब से समझो। अगला प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न। किसी कोई डाउट तो नहीं है? बोलना फटाक से। चलो आगे देखो। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 क्या बोला? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे। कितने लाल है? लाल कंचे, कंचे जो है गोली, लाल कंचे, लाल कंचे 5। और क्या जी? 1 2 3 4 5। फिर 8 सफेद। फिर कौन है? फिर कौन है? हरे। सफेद वाला मैं दिखा दे रहा हूं काला से। सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं? 8। तो सफेद मान लेना 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कौन है? 4 हरे हैं। हरे कंचे, हरे कंचे 4 हैं। 1 2 3 4। बताओ कुल कंचे कितना है? कुल कंचे जी 5 + 8 + 4, 8 5 13 4। अब प्रश्न देखो क्या बोला है? क्या बोला? लाल है। क्या है? लाल, लाल, लाल। अगर मैं इस बैग में हाथ डालूंगा तो लाल गेंद मुझे संभावना कितनी होगी? लाल गेंद 5 है ना। अगर मैं इस बैग में हाथ डाल रहा हूं तो लाल गेंद 5 ठो निकलने की संभावना है। कितने में से? तो कैसे लिखोगे? पी रेड। अनुकूल घटना क्या लिखोगे? इसको लिख दिया करो, थोड़ा सा ना, थोड़ा लिख दिया करो, सही रहता है। अनुकूल घटना बटे क्या लिखोगे? कुल घटना। 1 2 बार लिख दिया करो। बताओ अनुकूल कितना निकलने की संभावना है? 5। कितने में से? कुल गेंद 17, उसमें से लाल कितना है? 5। आगे सफेद है। सफेद, पी व्हाइट, पी व्हाइट। तो अब मैं हाथों में डालूंगा तो काला में क्या मानो? व्हाइट है, व्हाइट है। कितने में से? 17 में से। 17 में से 8 गोरी गोरी है। तीसरा आगे हरा नहीं है। पहले हरा निकाल लो। एक तरीका और है, ये बताओ अगर हरा नहीं होगा तो कौन होगा? हो लाल सफेद होगा। तो लाल सफेद क्या ठू है? कई में से? अब देखो एक तरीका और देख लो। पहले तुम निकाल लो हरा। क्या निकाल लो? हरा। बताओ हरा होने की, किसकी? हरा होने की, हरा होने की। तो क्या लिखोगे? पी ब्लू ना, ब्लू जी। अच्छा ग्रीन। अच्छा तो हरा क्या ठू है? कितने में से? हमको निकालना हरा ना होने। तो हरा होने प्लस हरा, इन दोनों को कितना होगा? तो हरा होने निकला हुआ है प्लस पूछा नहीं वाला है बराबर। तो पी जी डैश कितना गया? 1 - 4 बटे 17 कम, वही है ना 13 बटे। थोड़ा फटाक से, थोड़ा फटाक से इसे। चलो आगे देखो। प्रश्न नंबर 10। देखो इधर, एक पिग्गी बैंक में, बैंक का नाम है पिग्गी। हाँ पिग्गी। और पिग्गी बैंक में है क्या? मतलब बैंक हो जो तो लोग अपने घर में रखते हैं, गुल्लक वाला। हाँ 50 पैसे के 100 सिक्के। हाँ
पैसा है तो 50 पैसा वाला है। 50 पैसा का सिक्का, 100 सिक्का। और 1 रुपए के 50 सिक्के। 1 रुपए के सिक्के हैं 50 सिक्के। 2 रुपए के 20 सिक्के। और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, वह गुल्लक है। क्या कि गुल्लक। हाँ, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा। किसका होगा? 2 प्रश्न पूछा है, बताओ कुल सिक्का कितना हुआ? कुल सिक्का पे निकाल लो। कुल सिक्का 100, 50, 20 कितना हो गया? 150 प्लस 30 100। पहला पूछा किसका होगा? जो मैं बताओ, उस गुल्लक में कुल 180 सिक्के हैं, जिसमें से 50 पैसे कट हुए हैं। अगर मैं गुल्लक टेढ़ा करूंगा तो 50 पैसे सिक्का गिरने संभावना कई बार होगी? 100 होती है। ठीक, चलो 50 पैसा का। ठीक सुना? चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 58 ये 58। कुल घटना नहीं, अनुकूल घटना। अनुकूल बटे कुल। तो 58 घटना कितनी अनुकूल? कितने में से कट पिट गया? 2 पंचे 2 नवा 5 बटे 9। ये पहला हो गया। आगे दूसरा देखो। दूसरा क्या पूछा है? 5 रुपए का ना हो, पहले क्या निकालो? 5 रुपए का हो। ठीक, चलो तो प्रोबेबिलिटी आप मान लो कोई हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो 5 रुपए का हो, 5 रुपए का। तुम्हारा मन कहे तो ऐसे लिख लिया करो, 5 रुपए का हो। ये भी गलत नहीं। तो क्या लिखोगे? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो 5 रुपए का सिक्का है, कितने में से? 180। 180 कर गया 1 बटे। तो 5 रुपए का मान लो हो प्लस 5 रुपए का, इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। होने कितना चुका है? पूछा किसका है? ना होने बराबर। तो पी कितना गया? 1 माइनस 1 बटे 18 कम 1 घटाओ 17 बटे। किसी कोई डाउट? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? अगला सवाल देखो। चलो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है? गोपी अपने जलकुंड इक्वेरियम में, ठीक, जीव कुंड में, वही गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली। नर मछली कितनी है? नर मछली 5, मादा मछली 8। कुल मछली 5 प्लस 8 5 13। उस मछली जीव कुंड में कितने मछलियां हैं? को टोटल 13। अब में से एक मछली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या है? नर है। क्या है? नर। बताओ अगर मछली वाले जीव कुंड में 13 मछली है तो उसमें से नर मछली कितनी है जी? 5। तो उत्तर क्या आ गया? हल करना इसको नहीं। चलो तो
प्रायिकता निकालना है नर मछली का। तुमको दिक्कत होती लिख लिया करो नर मछली, नर मछली बराबर क्या लिखोगे? अनुकूल घटना बटे क्या लिखोगे? कुल घटना। तो नर मछली घटने की संभावना कितनी है? 5। कितने में से? 5 बटे 13। डाल फटाक से उतार लो। आगे देखो सवाल नंबर 12। चलो, सहयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। तुम लोग देखते हो ना मोबाइल में, कभी कभी स्पिन वाला आता है, नंबर स्पिन वाला घुमाने के लिए। हाँ, उस पर अंक अंकित है, ऐसे है मान लो। चलो, ऐसे ऐसे कट हुआ है, ऐसे 1 2 3 4। घबरा गया? बोलना चाहिए ना। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 यहां से स्पिन किया जा रहा है, सही है ना? बताओ संभावना कैट हुआ है, कुल संभावना। एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7। जोड़ो कितना आएगा? 8 संभावना। 8 संभावना है ना? क्या तो 7 आ गए तो 6 5 आएगा, 8 संभावना है। अब आगे समझो, पूछा क्या है? यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तीर, जो तीर है पहला वाला 8 को इंगित करे। क्या इंगित करे? 8 को। ये बताओ, तुम बताना 8 को इंगित किसको इंगित करे? 8 को। तो 8 वाली संख्या इसमें कट हुआ है, तो भाई कहे ना 8 वाली संख्या 8 में से कट हुआ है, तो लिखोगे अनुकूल परिणाम। क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम। अब बटे कुल कई परिणाम है, बटे लिखो कुल परिणाम। बताओ, तो 8 वाली संख्या में से इसमें से कई संख्या 8 वाली है? 1 ठू, तो उत्तर क्या गया? बस। दूसरा वाला क्या बोला है? एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। बताओ 1 से लेकर के 8 तक विषम संख्या कौन कौन है? पहले मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिनट पहले मैं लिख रहा हूं। विषम संख्या 1 है, और इसको हमेशा लिखते ध्यान रहे, हमेशा लिखते मझले कोष्टक में। 1 है, 3 है, क्या संभावना है? कितने में से? तो प्रायिकता क्या हो गई? विषम होने की। और नंबर क्या लिख रहा हूं मैं? और विषम होने की प्रायिकता, और होने की। तो फिर लिखो ये क्या? अनुकूल परिणाम बटे क्या लिखोगे? सब में लिखेगा वो चीज, सब में। अनुकूल परिणाम बटे क्या लिखोगे? कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक, अनुकूल परिणाम कट हुआ है कितने में से? 4 दूनी। अब बताओ 30 पढ़ा रहे हैं, चल रहा है ना? बस। चलो अगला पूछा, बोलो किसान वाला क्या बोला? 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी। अब बताओ, तुम बताओ 2 से बड़ी संख्या क्या होगी? 3 4 6 कई संख्या है? 6 ठू। कई में से? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर मान लो। क्या मान लो? ग्रेटर। 2 से बड़ी, 2 से बड़ी। चाहे जो लिख लो तुम यहां पर, चाहे हिंदी ही लिख लो। क्या लिख लो? यही हिंदी तुम्हारा मन के लिख लो, ना? चलो
बताओ क्या लिखोगे? अनुकूल कितना है? कितने में से काट दोगे? 3/। चौथा क्या बोला? 9 से छोटी संख्या कौन कौन आएगा? 9 से छोटी सब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 क्या संभावना है? 8। और कुल संभावना कितना था? 8 ही था। बताओ छोटी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल 9 से क्या लिखोगे? अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे क्या लिखोगे? कुल घटना। और अनुकूल कितना है जी? 8। 8/8 कट पिट कितना गया? 1। उतारो। चलो आगे देखो। सवाल नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका गया। बताओ पासे को एक बार फेंकोगे संभावना कितनी आएगी? 6 ठो। कैठू आएगी? 1 2 3 4 5 क्या संभावना है? 6। अब प्रश्न क्या पूछा है? एक अभाज्य संख्या है। क्या जी? पहला अभाज्य संख्या। तुम बताओ 1 से 6 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है? वक्रा 1 2 है, 3 है, 5 है। 1 से 6 तक अभाज्य संख्या 2 3 5 है। बस कितने में से कैठू आई? उत्तर क्या होगा? 3/। लिखो कैसे लिखोगे? पी अभाज्य संख्या हिंदी लिख लिया करो। पी अभाज्य संख्या बराबर क्या लिखोगे? अनुकूल अनुकूल परिणाम बटे क्या लिखोगे? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कैसे हुआ है? कितने में से कितना आ गया? दूसरा देखो 2 और 6 के बीच संख्या 2 और 6 के बीच। बताओ 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या आएगी? 3 4 क्या संख्या? उत्तर वो यही आएगा। ठीक। 2 और 6 के बीच कितना है? 3/1/2। तीसरा वाला बोलो। एक विषम संख्या। क्या जी? विषम संख्या। कोई बात नहीं। विषम संख्या कौन कौन आएगी? 1 3 कई संभावना है? कितने में से? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 3/1/। किसी कोई डाउट बताओ? क्या तेज चल रहा है? आगे देखो प्रश्न नंबर 14। ध्यान से 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से पत्ता निकाला गया। निम्नलिखित को प्राप्त करने के प्रैक्टिस। एक सब में सवाल लगवा दिया हूं टोटल इसमें का। हाँ पत्ता, ताश का पत्ता कुल संभावना कितना होती है? इसमें मैं सब सवाल लगवा दिया हूं। कुल संभावना कितना जी? 52। चलो पहला पत्ता पूछा लाल रंग का बादशाह। पहला लाल रंग का बादशाह। बताओ लाल रंग का बादशाह कैसे होगा? लाल रंग का बादशाह 2। एक ईंटा में एक पान में 2। कितने में से? 52 में से ना। फिर रेड मैं डायल लिख रहा हूं 2/1/। किसी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। दूसरा बोलो एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर पत्ते कितने होते हैं टोटल?
तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। 3 किस्म में, ईटा में 3 किस्म में, पान में 3 किस्म में, चिड़ी में 3 किस्म में, हुकुम में। अगर उसके साथ हम लोग मिला देते इक्का तो होता सम्मानी कार्ड। बताओ तो तस्वीर कार्ड, तस्वीर कार्ड यानी फेस। लो लिखो फेस। कितने जी? 12/4 तिहाई, 13 चौके 52। कहीं कहीं समय इक्का भी काउंट कर लेते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर कितने होंगे? 6 ना? 6 ठो नहीं, 2 लाल नहीं, 3 लाल 3 पान होंगे, 3 ईंट होंगे, 3 क्या होंगे जी? पान होंगे। बादशाह बेगम गुलाम ईंट में, बादशाह बेगम गुलाम पान में। 3 3 6। बोला क्या है? लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर कितने होंगे? 6। कितने में से कटेगा? 2 से 3/26। चौथा बोलो। चौथा क्या कहा? पान का गुलाम, तो एक ही होगा ना? कितने में से? 52 में से। पान का गुलाम, तो पान गुलाम लिख लो, जहां दिक्कत हो वहां हिंदी लिख लिया करो। गुलाम, पान गुलाम कट होगा कितने में से? 1/52। आगे हुकुम का पत्ता। अरे भैया पागल हो क्या? हुकुम पत्ते 13 होते हैं। हुकुम पत्ते 13 होते हैं ना जी? 52 पत्तों में 4 कैटेगरी है, ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम। ईंट की 13, पान की 13, चिड़ी की 13, हुकुम के भी 13। हुकुम, हुकुम का पत्ता बताओ। पी हुकुम, तो हुकुम कितने होंगे जी? 13। कितने में से? 13 चौके 52, 1/4। छठवा बोलो। ईंट की, ईंट की बेगम। कई ठो ईंट बेगम? 1 ठो बेगम, ईंट की बेगम। ईंट की बेगम होंगी 1। कितने में से? 52 में से। डाल लो तो पूरा